तुम्हारी मथुरा में सब सुविधा है, वो तो मैं ये नहीं कहता, मेरे मेरे ब्रज का सा सुख कहीं नहीं है। तुम्हें पता है जब भी मैं मुरली बजाता ना तो ब्रज के वो बछड़े पूंछ उठाकर दौड़ते, गाय माता चारा खाती, चारा चबाना बंद कर देती और कहती मुरलीधर बजाओ ना, क्यों बंद कर ली मुरली, बजाओ ना। आज मुझे उस ब्रज की याद आ रही है, जब मुझे याद आ रही तो वो भी मुझे याद करते होंगे। भगवान को ब्रज की याद आ रही है, उसी लीलाओं की चिंतन कर रही है मेरे गोविंद। और कहते हैं तुम्हें पता है मैंने क्या किया? मैंने अपनी माँ से झूठ बोल दिया। बोले क्यों? मैंने कहा मैया परेशान आगवश्यामी, वो वृद्धा माता मेरी रथ के पीछे पीछे दौड़ी, लाला रुक जा, राजा रुक जा, ऐसे मुझसे बोली और मैंने माँ से झूठ बोल दिया। अगर मैं माँ से झूठ न बोलता तो माँ मर गई होती, माँ रह नहीं पाती, माँ तुरंत मर जाती, इसलिए मैंने माँ से झूठ बोला। उद्धव तुम जाओ, ऐसा कोई प्रश्न करो जिससे वो लोग मेरी याद न किया करें। उद्धव बोला मैं बृहस्पति का शिष्य, वेदों का महाज्ञानी, और उन ग्वाल गमारों को मैं क्या समझाऊंगा, क्या समझेंगे जो मेरी भाषा। अगर मैं जाकर के वहां लक्षणों का व्याख्यान करूंगा वो क्या समझेंगे, क्या बोलूंगा मैं उनको, क्या वो मेरी भाषा समझ पाएंगे। उद्धव से बोले उद्धव जरा सरलता में बताने का प्रयास करना, थोड़ा सरलता में कहने की चेष्टा करना, वो सब समझ जाएंगे। उद्धव से मेरे गोविंद आज कह रहे हैं। उद्धव ने कहा वैसे मुझे जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरे लिए आदेश है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं तुम कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे वो मेरी याद न किया करे, ऐसा कोई उपदेश सुनाओ। उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, इसलिए गोविंदों से वो प्रेम दिखाना चाहते थे। आज में सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने कहा उद्धव तुम्हें पता है तुम जब ब्रज को जाओगे तो मेरी पीतांबरी धारण करके जाओगे, क्योंकि ब्रजवासियों की जो प्रीति है वो विशुद्ध प्रीति है, वो मेरे अलावा किसी से बात भी करना नहीं चाहते, किसी की चर्चा नहीं करना चाहते। आज उद्धव जो है ब्रज की ओर प्रस्थान किया है, तो आज स्थिति देखें ब्रजवालों की क्या स्थिति है। जब से मेरा गोविंद छोड़ करके गया है इन ब्रजवासियों को, तब से छोटे छोटे कृष्ण के मित्र ग्वाल बाल उसी रास्ता को निहार रहे हैं, उसी रास्ता में बैठे हैं जो मथुरा जाता है, और देख रहे हैं लाला आ रहे हो वो, लाला आ रहे हो वो, गोविंद आ रहे हो, ऐसे कह रहे हैं। लेकिन शाम तक जब कृष्ण नहीं आते और जाकर के माँ यशोदा से कहते अरे मैया तेरा लाला बड़ा कठोर है, आज भी ना आयो, क्या कहने जय 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 जय, ऐसे माँ को जाकर के बुलाना देते हैं। लगा दे बिरे पूरा बिरे। लेकिन जैसे ही देखा वो रोजाना की भांति उस रास्ते पर बैठे हैं, आज एक आशा की किरण गिरी है। मथुरा की तरफ से कोई रथ आ रहा है, उस रथ पर वही चिन्ह लगा है जो अक्रूर जी के रथ पर चिन्ह लगा था, वही चिन्ह लगा है। और जैसे ही रथ को ब्रज की तरफ आते देखा तो सभी दौड़ लगा करके भागे, अरे लाला आ गया, अरे गोविंद आ गया, अरे कन्हैया आ गया, सब भागे पीछे दौड़ते आ रहे हैं एक दूसरे के पीछे। लेकिन कृष्ण का बहुत लाडला मतमंगल एक मूज की गुफा में जाकर के बैठ गया कि हम तो लाला से रूठ गए, हम नहीं मिलेंगे। और सखा कहने लगे क्यों, तू चुना जा रहा कान्हा से मिलने। बोले कान्हा से हम रूठ गए, जब तक कान्हा हमें छोड़ के क्यों गए, जब तक चरण में आके माफी नहीं मांगे हो तब हम बातें बोलेंगे नहीं आए। जब सब ब्रजवासी चौकड़ी भर के बाजे, अरे लाला आ गए, अरे गोविंद आ गए, तो मधुमंगल से रहा नहीं गया और झाड़ियों में से निकल कर भागा
तो सब कहने लगे क्यों, तू तो रूठ गए। अरे रूठ बाद में जाऊंगा, इतने दिनों में मेरा गोविंद आ रहा है, जरा गले से लगा के प्रेम तो कर लूं। और जाकर के जैसे ही रथ के सामने गए तो देखा उसमें लाला नहीं, उसमें उद्धव जी हैं। जैसे ही रथ के पास गए बोले जामे हमारा लाला है ही ना, अगर जामे हमारा लाला हो तो रथ से कूद कर हमारे गले लग जाते। उद्धव जी ने जैसे ही रथ से उतरकर ब्रज की भूमि पर पैर रखा, उद्धव जी बोले भाई जी जय श्री कृष्ण। मैं उद्धव यदुवंशियों का महामंत्री, बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण का मित्र। अरे मैं कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूँ और वे राजकुमार हैं, आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं, तुम्हारी याद करते इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। बोले बारे कन्हैया, इतने वर्षों बाद अगर हमारी याद भी आई तो मित्र को भेज दिया, स्वयं नहीं आया मिलने के लिए। बोले अब तो राजकुमार हो गया है ना, तो भूल गया है, कोई बात नहीं, अब वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, हमको क्यों याद करेगा। उद्धव ने कहा कि मुझे बताएंगे नदरानी का महल किधर है, नंद बाबा का महल किधर है, मुझे बताएंगे। तो ब्रजवासियों ने कहा उद्धव जब से मेरे कृष्ण गए हैं ऐसी स्थिति हो गई है कि नंदरानी के महल का रास्ता बताना कोई बड़ी बात नहीं है, सरल हो गया है, आसान हो गया है। बोले क्यों, कि ये जो पानी बह रहा है ना, ये जो तुम पानी देख रहे हो, ये कोई नदी नाले का पानी नहीं है। कृष्ण की याद में लाखों गोपियां, हजारों गाय, हजारों गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी जो निरंतर अश्रुधारा बह रही हैं, रो रही हैं, उनके नेत्रों से बहने वाला ये जल है, ये कोई बनारे का पानी नहीं है, ये वही जल है। उद्धव कहने लगा अरे बाप रे इतना जल। एक ब्रजवासी लेकर के उद्धव को नंदरानी के महल के पास गया और जाकर के कहने लगा ये है नंदरानी का महल। जैसे ही उद्धव ने नंदरानी के महल में प्रवेश किया तो देखा कि कोई बच्चा किलकार की मार करके हंस रहा है, ऐसे कानों में उद्धव की ध्वनि आ रही है और एकदम महल में सन्नाटा छाया हुआ है। 85 चौक का जो भवन है नंदरानी का, आज वो बिना कृष्ण के सोना पड़ा है। कृष्ण 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 नाम की ध्वनि आ रही है पूरे महल से। उद्धव ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, ये तो प्रेम की बात है, इशारा करके बताया वो है यशोदा मां जो बैठी है। कहा मैया प्रणाम। उसने कहा जोर से बोलो, जोर से आवाज लगाई मैया प्रणाम। थोड़ा और जोर से बोले। बोले क्यों, कि जब से मेरा गोविंद गया है तब से मेरे माता की कानों की शक्ति छीन हो गई है, माता को कम दिखाई देता है आंखों से। बोले चुप चुप। बोले क्यों, अरे जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने गोविंद को सुलाया है, कभी मांगन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, बड़ी मुश्किल से मैंने गोविंद को भी परिणाम में सुलाया है। और जैसे ही ऊँटों ने सुना, ऊँटों के पहले ज्ञान की शक्ति खिसक गई, ऊँटा भौना हो गया। उद्धव माँ के साष्टांग चरणों में लेट गया और कहने लगा माँ मुझे क्षमा कर दो, वो आप बिल्कुल भी नहीं है जो मैं सोच करके आया था, वो आप बिल्कुल भी नहीं है। मुझ जैसे ज्ञानी आपके चरणों की धूली की कण पर लाखों बार दिए जाए माँ तो वो भी कम है।
जैसे ही उद्धव का हाथ पकड़ करके और कृष्ण के पलने के पास ले जाती है, बोले मेरे लाला पलना में सो रहा है, तुम जोर से मत बोलो। गोपियाँ कहने लगी यहाँ पे नहीं हो। कभी 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 उद्धव के कान में ऐसी पीछे से आवाज आती है, कोई बच्चा किलकारी मारकर हंस रहा है। जैसे ही उद्धव का हाथ पकड़ करके ले गई तो माँ गिर गई, पालना में कुछ नहीं है। अरे उद्धव तुझे क्या, अरे मैं कितनी बाबरी हूँ, मेरा लाला तो मुझे छोड़ करके चला गया है। कब का रोने लगी माँ, मैं भी कितनी बड़ी बाबरी हूँ, लेकिन तुझे क्या बताऊं उद्धव, उस कृष्ण की लीला तुझे क्या बताऊं। कभी माखन को फैला करके भागता है, कभी मटकी फोड़ करके भाग जाता था। एक दिन की बात बताऊं उद्धव तुझे, आधी रोटी पर माखन लेकर के मेरा लाला आंगन में खेल रहा था और कौवा आया, झट से रोटी ले गया। बोले क्यों कि दूर धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, किया छवि को रस खान बिलोकती, भारत काम कलान देखोटी, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी। कृष्ण के हाथ से काका रोटी